Hello बच्चों, myself is JB Solanki. Today we are discussing about the human eyes. Human eyes is one of the most beautiful part of the human body in all sense organs. बेटा ह्यूमन आइज की 3 लेयर होती है. सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेक्युलरा. ओके, इसको बोलते हैं वाइट पार्ट. डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है. तो जो सेक्युलरा है बेटा, इसका जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्निया. ठीक है, जो सेक्युलरा है इट इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ह्यूमन आइज. व्हाइट पार्ट है ये एंड मैक्सिमम पोर्शन हो गया ह्यूमन आइज का. इसका जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है सेक्युलरा का, एंटीरियर मोस्ट पार्ट बेटा वो क्या कहलाता है? कॉर्निया. और कॉर्निया हमारी बॉडी का, हमारी जो आइज है उसका वो पार्ट होता है जिसको हम इजिली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ब्लड सेल्स नहीं होती है. ओके, उसके बाद जो सेकंड लेयर है बिलो द सेक्युलरा, उसको हम बोलते हैं बेटे कोरोइड. और ये टोटल आइज का 2/3 पार्ट होता है एंड इट इज ब्लूइश इन कलर, जो पीछे साइड में होती है. और बेटा आगे जाने के बाद, थोड़ा आगे जब जाती है ये, तो इट फॉर्म सिलरी बॉडी. क्या बनाएगी ये? सिलरी बॉडी. एंड सिलरी बॉडी क्या होती है? विच होल्ड द लेंस. ये ट्रांसपेरेंट लेंस होता है हमारे आइज के अंदर, तो उसको ये होल्ड करती है. जो लेंस होता है बेटा वो विट्रस ह्यूमर को और एक्वस ह्यूमर को डिफरेंशिएट करता है. यहाँ पे ये आगे होता है एक्वस ह्यूमर, ये होता है विट्रस ह्यूमर. ओके, मैंने आपको बताया कॉर्निया, तो कॉर्निया के जस्ट जो ऊपर एक लेयर है उसको बोलते हैं कंजक्टिवा. तो कई बार हमारी आंखों में फ्लू हो जाता है तो कंजक्टिवा जो होती है रेड हो जाती है, उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा जो ये लेयर थी सेक्युलरा, तो इसमें सिलरी बॉडी बन जाती है. और सिलरी बॉडी जो होती है थोड़ा सा और ऊपरी तरफ ये बढ़ जाती है एंड इट फॉर्म ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इरिस. तो इट गिव्स कलर टू द आईज. इसको बोलते हैं विजिबल कलर्ड पोर्शन. ठीक है, तो 2 इरिस के बीच में जहां पे गैप होता है, एक शटर होता है. ओके, तो उसको हम बोलते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड प्यूपिल. तो प्यूपिल बेटा जो होती है इसको पुतली बोलते हैं. और इसी में होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन. एक्सपेंशन जो होता है हमारे प्यूपिल में होता है. रेटिना जो होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है एंड इट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज गैंग्लियोनिक सेल्स, सेकंड इज बाइपोलर सेल्स एंड थर्ड वन इज यू कैन से रोड एंड कोन सेल्स. तो बेटा सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है हमारी आइज का वो होता है रेटिना, क्योंकि रेटिना पे हमारी इमेज बनती है. और जो रेटिना होती है उसको हम इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, जो कि न्यूरल सेल्स की बनी होती है. 3 लेयर होती है न्यूरल सेल्स की. तो जो सबसे पहली लेयर है बेटा उसका नाम है गैंग्लियन सेल्स. गैंग्लियन सेल्स 3 सेल्स की बेटा 3 लेयर होती है. सेकंड इज bipolar cells and third one is photoreceptor cells. बेटा ये बीच में होते हैं मिडल, रेटिना के अंदर ये मिडल लेयर है. और जो ये लेयर है ये सबसे नीचे होती है, बिल्कुल पोस्टीरियर साइड में होती है, नीचे की तरफ होती है. सबसे ऊपर ही होती है बेटा अपर लेयर.
आउटर मोस्ट, ये इनर मोस्ट होगी, सबसे नीचे होती है, बिल्कुल नीचे होती है लोअर मोस्ट। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स दो तरह की होती है बच्चों, एक कोन सेल्स एंड सेकंड इज रोड सेल्स। तो बेटा जो कोन सेल्स होती है ये लाइट सेंसिटिव होती है, लाइट सेंसिटिव, ये हेल्प करती है दिन में देखने में, और ये होती है कलर विजन में हेल्प करती है, कलर विजन, और हेल्प टू सी इन द डे टाइम, इट हेल्प टू सी इन डे टाइम, डे टाइम। जबकि रोड सेल होती है ये हेल्प करती है रात को देखने में, इट हेल्प्स टू सी, it helps to see in night। तो एनिमल्स तो ये रात को देखते हैं, इनका विजन बहुत अच्छा होता है रात को, तो उनमें रोड सेल्स का नंबर ज्यादा होता है। इधर ले आओ बेटा। अब कौन सेल्स भी तीन तरह की होती है, तो इसकी टाइप कौन कौन सी है? पहली है रेड बेटा, सेकंड इज ग्रीन एंड थर्ड इज ब्लू। इन तीनों के अंदर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होते हैं, इनमें होते हैं फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स। अगर रेड स्टिमुलेट हो जाए पिगमेंट तो रेड कलर दिखाई देता है, अगर ग्रीन कलर स्टिमुलेट हो जाए तो ग्रीन कलर नजर आएगा। सेम ब्लू, अगर तीनों जो सेल्स हैं अगर एक साथ में स्टिमुलेट हो जाए तो बेटा उस टाइम पर व्हाइट कलर की सेंसेशन होती है, व्हाइट कलर दिखाई देता है। आती है सेकंड रोड सेल्स, तो ये हेल्प करती है ट्विलाइट विजन में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। इट हेल्प्स टू सी एट नाइट, जो रात के समय हम बेटा उसको बोलते हैं डार्कनेस, तो उसमें ये देखने में हेल्प करती है। और जितने भी नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, नॉकटर्नल, ठीक है, नॉकटर्नल एनिमल्स के अंदर इनका नंबर ज्यादा होता है। जैसे मैं ये कहूं आउल हो गया बेटा, आउल, उल्लू, तो उनमें इसका नंबर ज्यादा होता है। रोड सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है, इसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। रोडोप्सिन पिगमेंट इसमें मिलता है बेटा। तो ये जब ब्रेक होगा तो इससे ऑप्सिन बनता है और बनेगा रेटिनॉल। जो ऑप्सिन है बेटे ये प्रोटीन है और ये एल्डिहाइड है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ऑफ विटामिन ए। होता है पर्पल रेड इन कलर। अब उसके बाद बेटा मैंने यहां पर आपको आईज का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको दिखाया हुआ है, क्योंकि आगे वाला पार्ट होता है कॉर्निया, उसके जस्ट सामने बिल्कुल वो होगा एंटीरियर। बेटा इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आईज, पोस्टीरियर पार्ट। तो एक्चुअल में अब ये जो पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, तो इस पार्ट के अंदर इसमें एंटर करते हैं यहां से ब्लड वेसल्स, तो आएगी ब्लड वेसल्स यहां से बेटा एंटर करती है टू गिव सप्लाई टू द आईज।
और यहां से जो निकलते हैं बेटा वो क्या निकलती है, यहां से वो निकलती है ऑप्टिक नर्व्स। यहां से निकलते हैं बेटे ऑप्टिक नर्व्स। और ये जो ऑप्टिक नर्व्स है इट गोज टू ब्रेन, ये जाती है ब्रेन तक। ठीक है, जो आईज ने देखा है, जो भी यहां पर इमेज बनी है रेटिना पे, तो उस इमेज को करेक्ट करने के लिए ऑप्टिक नर्व्स जो होती है ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती है और ब्रेन में वो इमेज बनती है। उसके बाद बेटा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो एंटीरियर पार्ट है उसके जस्ट सामने यह पोस्टीरियर पार्ट, मैं ये कहूं दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला। ओके, तो यहां पर होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मीनिंग ये हुआ कि इस वाले स्पॉट पर कोई भी नो फोटोसेंसिटिव सेल्स, नो फोटो सेंसिटिव सेल्स, तो यहां पर कोई भी सेल्स नहीं होती है फोटोसेंसिटिव सेल्स। ब्लाइंड स्पॉट है, इसके बिल्कुल लेटरल साइड में एक और स्पॉट होता है, उसको बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, तो इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं मैकुला लुटिया। ओके, इसमें एक सेंट्रल पिट होती है, सेंट्रल पिट, उसको हम कहते हैं कॉल्ड फोविया। और इसके अंदर डेंसली पैक्ड होती है, क्या डेंसली पैक्ड होते हैं बेटे यहां पर कौन सेल्स, तो यहां पर जो मीन्स यहां पर इमेज बनती है और ये बेटा यहां पर जो रेजोल्यूशन होता है बहुत हाई होता है और उसको हम बोलते हैं, यू कैन से आल्सो विजुअल एक्यूटी, तो यहां पर बहुत हाई होती है। तो यहां पर विजुअल एक्यूटी बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है, उसको मैं यहां लिख रहा हूं विजुअल एक्यूटी बहुत हाई होती है, यहां पर हाई। ओके, इन कौन सेल्स में जो विजुअल एक्यूटी है बेटा बहुत हाई है। आप इसको एक चीज और बोल सकते हो, हाई रेजोल्यूशन। यहां पे जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है, हाई होता है, यहां पे ये हाई रेजोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ विजन, तो इसमें क्या होता है, जब लाइट आती है एक वेवलेंथ की जिसको हम कहते हैं लाइट ऑफ विजिबल वेवलेंथ, विजिबल वेवलेंथ। तो बच्चों जब लाइट आती है एक विजिबल वेवलेंथ की, तो वो गिरती है कहां पर, फोकस होती है रेटिना पे, ये फोकस होती है रेटिना पे। और वो फोकस जो रेटिना पे हुई है किसकी हेल्प से हुई है, पहले वो हमारे कॉर्निया पे हुई है और फिर हुई है हमारे लेंस पे एंड देन ऑन रेटिना। तो रेटिना पे गिरने के बाद क्या होता है, लाइट की वजह से जो रोड और कॉन सेल्स है वहां पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, तो यहां पे डेवलप हो जाएगा, डेवलप पोटेंशियल ऑन रॉड एंड कॉन सेल्स। इस पोटेंशियल के डेवलप होने से जो मैसेज है वो आगे जाता है और उससे जो प्रोटीन है यहाँ पे रोड सेल्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, जो वो ब्रेक हो जाएगा। बेटा आपको मैंने बताया था रोडोप्सिन जो पिगमेंट है ये डिसोसिएट हो जाएगा और इसके जो डिसोसिएट होने से ये टू पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाता है, एक को बोलते हैं ऑप्सिन और दूसरे को बोलते हैं हम रेटिनॉल। ये मैंने आपको बताया है पीछे। तो जो ऑप्सिन है ये प्रोटीन पार्ट है इसका और इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, मतलब विटामिन ए का डेरिवेटिव है ये, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं और बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो टूटने से क्या होगा,
जो ऑप्सिन है बेटा, अलग होने के बाद इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। जो स्ट्रक्चर है इसका वो चेंज हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर में बदलाव आने के बाद क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो इट चेंज द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है बेटा, उसकी जो परमेबिलिटी है उसमें चेंज आ जाएगा। और चेंज आने से क्या होगा, यहां पर एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन फोटो रिसेप्टर सेल्स। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल बच्चों डेवलप हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने से ये जो मैसेज है ये जाएगा हमारी जो रेटिना है। रेटिना में 3 लेयर थी सेल्स की। तो उनमें सबसे पहले जो थी गैंग्लियन सेल्स, फिर बाइपोलर सेल्स और फिर रोड एंड कोन सेल्स। तो रोड एंड कोन में तो बेटा ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है ये, ठीक है, जो ये चेंज हुई है परमेबिलिटी। तो ये एक्शन पोटेंशियल इनमें हुआ है, ये रोड और कोन सेल्स में हुआ है। ये मैं फिर से बताता हूं, इट चेंज द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन फोटो रिसेप्टर सेल्स, खासकर रोड और कौन सेल्स में ये डेवलप हो गया। फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल है बेटा, ये जाएगा गैंग्लियोनिक सेल्स के पास। सॉरी, इट गोज टू बाइपोलर सेल्स। जो एक्शन पोटेंशियल है इनके पास जाएगा। फिर इससे जाएगा ये किसके पास, गैंग्लियन सेल्स के पास। एक्शन पोटेंशियल चला गया बेटा ये। तो इसके बाद गैंग्लियनिक सेल से जो इंपल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जाएगा बच्चों ऑप्टिक नर्व के पास। और जो ये ऑप्टिक नर्व होती है, हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है ब्रेन के अंदर, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन, बेटा जहां पर जो इमेज है वो होती है एनालाइज। ब्रेन एनालाइज द इमेज। तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो इमेज हमारे रेटिना में बनती है तो उसको हमारा ब्रेन का विजुअल पार्ट जो होता है, विजुअल कॉर्टेक्स, वो उसको एनालाइज करता है। एक्चुअल में जो इमेज बनती है रेटिना में वो थोड़ी छोटी होती है और वो होती है इन्वर्टेड। ओके, तो आज का टॉपिक बेटा ये हमारा फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।